अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एडवांटेज और उसकी प्रॉपर्टीज़, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ और दो सवाल इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी हमारी इससे, और ये देखेंगे कि कौन से दो एल्गोरिदम्स हैं जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए इस्तेमाल होते हैं। आइए चलते हैं हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री की तरफ। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के जो दो एल्गोरिदम्स हैं, एक एल्गोरिदम का नाम प्रिम्स एल्गोरिदम्स है और दूसरे का नाम रस्किल एल्गोरिदम है। इसकी एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स डिजिक्स्ट्रा प्रिम्स एल्गोरिदम पूरा नाम है इसका, इसको प्रिम्स एल्गोरिदम भी कहते हैं। और बेल्समैन फोर्ड एल्गोरिदम, ये दो इस्तेमाल होते हैं, एक प्रिम्स एल्गोरिदम है और दूसरा बेल्समैन फोर्ड एल्गोरिदम है। इसी तरह इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख रहे हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़, वी नो नाउ अंडरस्टैंड दैट वन ग्राफ कैन हैव मोर देन वन स्पैनिंग ट्री। Following are a few properties of the spanning tree connected to graph G. A connected graph G can have more than one spanning tree. All possible spanning trees of graph G have the same number of edges and vertices. ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है जितने भी मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे उनके नंबर ऑफ एजेस और वर्टिसेस सेम होंगे। हाँ, जो पाथ होंगे वो डिफरेंट होंगे। द स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल। जो स्पैनिंग ट्री है उसके अंदर साइकिल नहीं होता, लूप एक पॉइंट से दोबारा आप उस पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते। तीसरी चीज़, दो प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली कि साइकिल नहीं होता और एज, नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ नोड्स बराबर होती हैं। रिमूविंग वन एज फ्रॉम द स्पैनिंग ट्री विल मेक द ग्राफ डिसकनेक्टेड। इसका मतलब है एक एज या एक नोड आप वहाँ से डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, तो आपका जो ग्राफ है दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी। एडिंग वन एज टू स्पैनिंग ट्री विल, अगर आप कोई भी एक एज ऐड करेंगे मिनिमम स्पैनिंग के अंदर तो वो लूप क्रिएट कर देगी, यानी किसी पॉइंट को दूसरी दफ़ा विज़िट करेगी। इसलिए स्पैनिंग ट्रीज मैक्सिमली ए साइक्लिक, जो स्पैनिंग ट्री होती है वो हमेशा ए साइक्लिक होती है। मैं आपको स्पैनिंग ट्री बना के दिखाता हूँ थ्री पॉइंट्स की, फिर आगे डिटेल से चलते हैं। ये देखें, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये इसमें एक स्पैनिंग ट्री, दो एज हैं, तीन पॉइंट्स हैं, एक स्पैनिंग ट्री ये होगी तमाम पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए। फिर यही तीन पॉइंट्स हैं, फिर यही तीन पॉइंट्स हैं, हो सकता है स्पैनिंग ट्री यूँ हो। फिर यही तीन पॉइंट्स हैं, ये थ्री पॉइंट्स हैं, हो सकता है स्पैनिंग ट्री ये हो। तो ये थ्री पॉइंट्स पर ये आपको थ्री डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज आपको मैंने यहाँ शो करवा दी हैं। तो अगर ये 4 पॉइंट्स होंगे तो कितनी स्पैनिंग ट्रीज बनेंगी, तो आगे हम देखते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री की मैथमेटिकल, जिसमें ये बातें क्लियर हो रही हैं। आइए चलते हैं। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री हैज़ n-1 एज। हमारे पास तीन पॉइंट्स थे, दो एज थे, n-1 एजेस बनती है। अगर आपके पास नहीं होती तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको ये बताता है कि आपके स्पैनिंग ट्रीज़ के अंदर कितने एज होंगे, मैक्सिमम कितने एज से आप स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। तो ये देखें, ये चार नोड्स हैं कंप्लीट ग्राफ में, 4 स्क्वायर -4 तकसीम 2, ये आपके पास 16 - 4 12 तकसीम 2 6 आता है। 6 एज बनते हैं। इसमें से
ये माइनस करने हैं, एज 6 माइनस नोड आपके पास 4 प्लस 1, ये आपके पास कितने बनते हैं, 2 जमा 1 3, 3 एज के साथ आप स्पेनिंग ट्री बना सकते हैं। अब एक एज ये है, एक ये है, एक ये है, ये स्पेनिंग ट्री बनी है 3 एज के साथ। और ये स्पेनिंग ट्री यूं भी बन सकती है, स्पेनिंग ट्री ये 3 एज के साथ यूं भी बन सकती है, स्पेनिंग ट्री यूं भी बन सकती है, स्पेनिंग ट्री यूं भी बन सकती है, 4 स्पेनिंग ट्री, 5वीं स्पेनिंग ट्री, और स्पेनिंग ट्री ये यूं भी बन सकती है। ये स्पेनिंग ट्री मैंने बनाई है, इसको ऊपर मूव करा के स्पेनिंग ट्री आपकी यूं भी बन सकती है, ये यूं स्पेनिंग ट्री भी बन सकती है। इसी तरीके से आप स्पेनिंग ट्री चाहें तो ये यहाँ से एज हो और यहाँ से एज हो और ये यूं हो, तो स्पेनिंग ट्री यूं भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेनिंग ट्रीज़ हैं, लेकिन एज 3 ही इस्तेमाल हुए हैं इस पॉइंट के मुताबिक। आगे क्या है, ए कंप्लीट ग्राफ कैन हैव मैक्सिमम n की पावर n-2 नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्रीज़। आप मैक्सिमम कितनी स्पेनिंग ट्रीज बना सकते हैं, 4 की पावर 4-2, आप 16 मैक्सिमम स्पेनिंग ट्रीज बना सकते हैं। ये पॉइंट आपको ये बताता है, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन चुकी हुई हैं। इसी तरीके से आप 16 स्पेनिंग ट्रीज बना सकते हैं। We can conclude spanning trees are a subset connected graph G and disconnected graph do not have spanning tree। 3 पॉइंट्स के साथ कितनी बनेगी, 3 की पावर 3-2, तो 3 में से 1 निकाल देंगे तो आपके पास 2 निकाल देंगे, 3 की पावर 1 बचेगा। 3 पॉइंट्स के साथ आप मैक्सिमम 3 स्पेनिंग ट्री बना सकते हैं। ये मैंने आपको ये देखें, ये एक स्पेनिंग ट्री बनी और इसी तरीके से ये स्पेनिंग ट्री बनी 3 पॉइंट्स के साथ, और इसी तरीके से नीचे आप लगा दें, ये देखिए ये स्पेनिंग ट्री बनी। यहाँ एज नहीं है, ये वाला एज ख़त्म किया और फिर ये वाला एज किया, ये 3 स्पेनिंग ट्रीज बनती हैं किसके, कंप्लीट ग्राफ। 3 में और 4 पॉइंट्स से आप 16 बना सकते हैं, 4 की पावर 4-2, तो 4 में से 2 निकालेंगे तो 16 आप स्पेनिंग ट्रीज बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आपको स्पेनिंग ट्रीज के जो एल्गोरिदम है, एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं स्पेनिंग ट्री। स्पेनिंग ट्री इज़ बेसिकली यूज टू फाइंड मिनिमम पाथ कनेक्टेड ऑल नोड्स इन ए ग्राफ। कॉमन एप्लीकेशन ऑफ स्पेनिंग ट्रीज क्या है, सिविल नेटवर्क प्लानिंग के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर कि शॉर्टेस्ट पाथ का आपके पास मुख्तलिफ कंप्यूटर की नोड्स कनेक्टेड हैं, मैसेज पहुंचाना है तो किस तरीके से स्पेनिंग ट्री की मदद लेके आप मुख्तलिफ रास्ते बना सकते हैं। इसी तरीके से क्लस्टर एनालिसिस भी आप इस स्पेनिंग ट्री से कर सकते हैं। Let us understand this through a small example. Consider city network as a huge graph and now plans to deploy telephone lines। आप सिटी के अंदर टेलीफोन लाइन बिछाना चाहते हैं तो तब भी आप ये मिनिमम स्पेनिंग ट्री का सहारा ले सकते हैं। इन सच ए वे दैट इन मिनिमम लाइंस आप कम से कम लाइन बिछाएं और तमाम पॉइंट्स जो हैं या घर जो हैं कनेक्ट हो जाएं टू आर सिटी नोड। दिस इज़ वेयर द स्पेनिंग ट्री कम्स इनटू पिक्चर। तो ये एक मैंने बताया है, आप लाइंस बिछाना चाहते हैं, गैस लाइन बिछाना चाहते हैं, सिटी के अंदर रोड्स बिछाना चाहते हैं, इसी तरीके से आप रेलवे स्टेशंस बनाना चाहते हैं, एयरलाइन पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, स्टेशंस बनाना चाहते हैं, तो मिनिमम स्पेनिंग ट्रीज इस्तेमाल हो सकती हैं। ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी। 2 लोग हैं, रुस्केल्स एल्गोरिदम एक हमारे पास है मिनिमम स्पेनिंग ट्री के लिए, और इसकी एग्जांपल यहाँ पे रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर दी हुई हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया है, डिस्टेंस, कंजक्शन, ट्रैफिक, लोड को संभालने के लिए
आर्बिट्रेरी वैल्यू, एज के ऊपर आप वैल्यूज़ लिखते हैं, कॉस्ट लिखते हैं, डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस लिखा होगा, कंजेशन अगर आपने मालूम करनी है तो एज के ऊपर कंजेशन दिया होगा, ट्रैफिक लोड एज के ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ की। और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ को कैसे, रुस्केल एल्गोरिदम और डिजिक्स्ट्रा-प्रिम एल्गोरिदम दोनों आसान है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिजिक्स्ट्रा-प्रिम एल्गोरिदम को देख रहे हैं, ये आपकी किताब की एक एक्सरसाइज है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ से सर्कल रिमूव करना है। ये देखें, ये सर्कल मौजूद है, ये रिमूव करना है, ये लूप मौजूद है, ये ख़त्म करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको ख़त्म कर रहा हूँ। एक ये पॉइंट ख़त्म हुआ, ये पॉइंट ख़त्म हुआ, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बाकी रिमेनिंग नज़र आ रहा है। अब ये भी एक सर्कल है, तो अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। जैसे एस है, स्टार्ट, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आप वहाँ स्टार्ट नहीं है, एस नहीं है, तो ए बी सी में पहला लेटर ए आता है तो ए से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 से लेबल हुए हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एस है तो एस से हमने स्टार्ट किया। अब आपने देखना है कि कम डिस्टेंस किस तरफ है लेबल किया हुआ, तो एस से स्टार्ट किया, 7 इस तरफ है, 8 इस तरफ है, तो आपने ये इस्तेमाल करना है। ये देखें 7 वाला ये एच इस्तेमाल करना है, एस को ए से मिला दें। ये देखें, ये एस को ए से मिला दिया। फिर आपने ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, तो अब आपके पास ए आ गए हैं, ए से आगे 3 मौजूद है, ये एस से 7 है, ये ए से 3 है, ये 8 है। तो ये जो आसान है, ए तक आप पहुँचे हुए हैं। इधर 6 है, इधर 8 है, ए से इस पॉइंट से इधर 8 है, तो ये तो नहीं लिया था। फिर इस पॉइंट से 3 इधर है, 6 इधर है, कौन सा लेना है, 3 वाला, तो ये 3 वाला हमने ले लिया। नेक्स्ट अब आप इस सी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। सी पॉइंट्स इधर, क्योंकि अभी हमने देखा है स्पैनिंग ट्री में सर्कल नहीं होता, ये तो फिर बन ही नहीं सकता किसी सूरत में, ये वैसे ही ख़त्म हो गया। इधर से आपने देखना है कि ये 6 था, इस पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, तो इधर 3 है। टोटल डिस्टेंस नहीं देख रहे हम देख रहे हैं जिस पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं, ए से पहुंचे हुए थे, इधर 6 था तो हमने उधर नहीं गए, इधर सी की तरफ आ गए। सी से डी तक पहुंचने का जो मिनिमम कास्ट है वो 3 है, ये हमने 3 को एक्सेप्ट कर ली। जो डायगोनल वाली थी वो 4 थी, तो 4 वाला तो नहीं लिया, 3 वाला ले लिया। हम इस पॉइंट पर आ गए, तो इस पॉइंट से आगे आपके पास जो मिनिमम कॉस्ट है वो 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। तो आप क्या करेंगे, यकमुश्त इकट्ठे ही, या तो ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये ले ली। अब 5 इसलिए ख़त्म कर दिया कि ये सर्कल बनता है। जब ये हमारी सर्कल की जो प्रॉपर्टी थी वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो भी। अब आप देख रहे हैं तमाम पॉइंट्स के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं। तो ये क्या है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक तरीका है। और ये कौन सा तरीका है, ये डिजिक्स्ट्रा-प्रिम एल्गोरिदम का तरीका है। ये आपकी बुक में सवाल दिया हुआ है, इसको कैसे करना है आपने, आपकी बुक कैसे फॉलो कर रही है। आपने ए से स्टार्ट करना है। डायरेक्ट लिंक इसके कौन कौन से हैं, एक 2 है, एक 4 है, एक 7 है, एक 5 है। कम कॉस्ट वाला कौन सा है, 2 वाला, तो ए से 2 हमने कनेक्ट कर दिया। ये देखें, ए से 2 कनेक्ट कर दिया। अब ए से आपके पास जो डायरेक्ट लिंक थे ये कनेक्ट हो गए, ये 4 वाला रह गया, 5 वाला, 7 वाला। ये देखें 4 वाला, 5 वाला और 7 वाला इसने इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि आप बी से आ रहे हैं, बी से 6 आपके पास मौजूद है, बी से आपके पास ई की तरफ 3 मौजूद है और बी से जी की तरफ आपके पास 8 मौजूद है। ये जो डी है, इधर डी पे ये 6 है, ए से 7 है, तो कौन से वाला शॉर्ट बनता है, ए से डी 7 बन रहा है, बी से डी पे पहुँचे तो 6 है, 7 वाला रिजेक्ट कर देंगे, डी वाला 6 वाला रहने देंगे, ऑप्शन में ये 6 वाला रहने दिया, 7 वाला ख़त्म कर दिया क्योंकि गलती से भी ना वो सेलेक्ट हो सके। तो 6, 3 और 8 ये मुख्तलिफ जो भी बनती थी आपने ये कर ली। बी कनेक्ट होने के बाद यहाँ सबसे पहले देखा था, ये दूसरा पॉइंट यही था, हमने मिनिमम वाला 2 को एक्सेप्ट कर लिया था। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास इनमें से कम जो ऑप्शंस दी हुई हैं
ए से आपके पास ऑप्शन ये क्या है, 4, ये 5, ये 6, 3, 8, 3 वाली जो है एक्सेप्टेबल है, सबसे कम ये है, तो 3 वाली को परमानेंट कर दिया। ये देखें, ये 3 वाली को परमानेंट कर दिया। यहाँ कॉस्ट इसलिए नहीं लिख रहे कि हम शुरू से नहीं देखते, हम देखते हैं जिस भी पॉइंट पर हैं, इस पे हैं तो ये सी और एफ बचा हुआ है, इस पॉइंट पर है तो डी बचा हुआ है, इस पॉइंट पर है तो जी बचा हुआ है। इनमें सबसे शॉर्ट कौन सा है? शॉर्ट एक तरीका ये है, पीछे वाला भी तरीका अगर आपको समझ नहीं आया तो जवाब सेम आए। तो ये क्या है, 4 है, तो 4 को परमानेंट कर देंगे। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। और सी से आगे ये देखें, 4 वाला पॉइंट सी ये परमानेंट हो गया। अब हमारे पास 7 टोटल नोड्स थी, 3 रह गए हैं, एफ, डी और जी। इनसे कनेक्ट होना है तो किससे बेहतर रहेगा? ये जो 5 वाली कॉस्ट है, ए से 5 ले रहा है, इसको आप कनेक्ट कर देंगे एफ़ के साथ। ए से एफ़ को कनेक्ट कर दिया, ये देखें। और एफ़ से डी आपके पास जो अब रास्ता फाइनल बचा हुआ है वो ज़्यादा शॉर्ट है, तो ये देखें बी से डी 6 कॉस्ट ले रहा है। अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ से जैसे ही हमने क्या किया, तो ये एफ़ कनेक्ट करवाया, ये एफ़ कनेक्ट, एफ़ से आगे डी 1 ले रहा है, एफ़ से आगे ये 6 ले रहा है। तो ये डी हमारे पास पहले नहीं था, ये 6 था, ये डी 1 है, तो जो शॉर्ट वाला पाथ है इसको रिजेक्ट कर देंगे, ये इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है। अब सावधान है, 1 डी के साथ इसको मिला देंगे और फिर आपके पास एक पॉइंट रह गया है जो जी है कनेक्ट करने वाला, इससे आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास कौन सा डिजिक्स्ट्रा प्रिम्स एल्गोरिथम के ज़रिए हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना लिया। अब देखते हैं रुस्किल स्पैनिंग ट्री, उसमें भी यही है कि ये पॉइंट आपने ख़त्म करना है, हो गया ख़त्म, ये आपके पास आ गया। अब आपने टेबल बना ली, ये बहुत ही तमाम एजेस की, ये देखें ये एज क्या है, एस ए ये लिखा हुआ है। सबसे छोटा कॉस्ट कौन सी है इसमें? ये 2 है, ये 2 है, सबसे छोटी ये है। सबसे पहले आपने इसको लिखा है बी डी और डी टी, बी डी और डी टी देखें यहाँ लिखा हुआ है बी डी और डी टी, ये अरेंज करने। फिर 3-3 वाले आने, बैक जाके देखें 3-3 वाले कौन से, ये 2-2 वाले हो गए, ये 3 वाला, ये 3 वाला, ये ए सी और सी डी, ए सी और सी डी, ये एज आ गए 3-3 वाले। फिर आपके पास है 4 वाले, 4 वाले कौन से हैं? सी बी और कोई नहीं है। फिर 5 वाला कौन सा है? सी बी के बाद 5 वाली कॉस्ट है बी टी, तो ये सी बी के बाद बी टी लिखा। फिर 6 वाली और फिर 7 वाली, फिर 8। ये तरतीब से आपने जिसकी असेंडिंग आर्डर में कॉस्ट लिख देनी है और उसके ऊपर एज लगा, फिर इसी तरतीब से मिला दें। पहले आपने बी डी को मिलाना है, ये देखें बी डी को मिला दी, फिर डी टी को मिलाना, डी टी को मिला दी, फिर आपने क्या करना है, ए सी को मिलाना है, ए सी की तरह जी ये ए सी है, इसको मिलाना 3 को, ये देखिए ए सी को मिला दिया, बी डी ये मैंने मिलाया, फिर आपने ये मिलाया, फिर आपने ये मिलाया, ये फिर आपने ये 3 मिलाया, ये भी 3 का है, इसको मिलाया, यहाँ से सर्कल बनता था ये ख़त्म कर दिया, ये इसलिए ख़त्म किया सर्कल बन रहा है, ये 4 को ख़त्म कर दिया। अब ये सर्कल बनता था, ये 5 का है, बड़ी वाली को हटा दिया। तो अब हम 3-3 के हो गए, ये मिल चुके हैं। अब 4 की बारी है, 4 वो हटा दिया, सर्कल बन रहा था। 4 के बाद 5 की बारी है, ये हटा दिया, ये भी सर्कल बन रहा था, नहीं मिला सकते। 5 की बारी तो थी लेकिन नहीं मिला सकते। 6 की बात है, 6 से भी सर्कल मिलता है, ये देखें ये यूँ, इसलिए 6 को भी नहीं मिला रहे। 7 की बारी है, 7 को यहाँ से मिलाएंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो यही तो जवाब था, आप ज़रा गौर से देखें, यही जवाब था डिजिक्स्ट्रा प्राइम में, यही जवाब रुस्किल में आ गया। तो ये तरीका क्या है कि आप टेबल बना लें तरतीब के साथ, पहले 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर एक कॉस्ट है तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सर्कल नहीं बनना चाहिए, मिलाते जाए। किताब में ये आपके एक्सरसाइज में सवाल दिया हुआ है, ए से स्टार्ट करना है, डायरेक्ट लिंक आपके पास ये 2, 7, ये 5, 4 है। आपने वही तरतीब से
जो टेबल बनाया हुआ है उस टेबल में सबसे कम कॉस्ट 2 वाली है, तो 2 वाली से आपने मिला देना है। ये कम कॉस्ट 1 वाली है, पहले 1 मिला दिया, फिर 2 मिला दिया, 2 के बाद 3 की बारी है, ये देखिए ये 3 की बारी, फिर 3 के बाद 4 की बारी है, और 4 किधर है, 4 यहाँ पे, ये 4 यहाँ मिलेगा, ये देखें ये मिला दी। 4 के बाद 5 की बारी है, 5 ये मिल गया, सर्कल नहीं बनना चाहिए मिलाते, 5 मिल गया। तो 5 के बाद 6 की बारी है, तो ये देखिए ये 6 मिल गया, ये 6 के बाद ये सर्कल बन रहा था 8 का था, यहाँ से 6 रहने दिया और 8 वाले को ख़त्म कर दिया। ये 8 वाला पॉइंट है, ये पीछे हम देख लेते हैं, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो यहाँ से आपने डी जी को मिलाना है, ये मिला दिया। फिर आपने ये या तो यूँ कर सकते हैं, ये रहने दें या ये रहने दें, ये रहने दें या ये जवाब है या ये जवाब है। ये इसके 2 पॉसिबल आपने देखा मिनिमम स्पेनिंग मुख्तलिफ बना सकते हैं। तो ये स्पेनिंग ट्री है, ये स्पेनिंग ट्री है, जो आपको खूबसूरत लगे वही बना दें। ये कौन सा है, रुस्कल स्पेनिंग ट्री है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिनिमम स्पेनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट पाथ में क्या फ़र्क है। और ये देख लें शॉर्टेस्ट पाथ जो, ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ भी हो। ये एक मैंने ब्लॉग से क्वेश्चन उठा के रखा है। ये देखें ये मिनिमम स्पेनिंग ट्री तो है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। ये देखें x से y तक पहुंच रहे हैं, x से z तक पहुंच रहे हैं। जो पाथ होता है वो ये x से y तक पहुंचने का जो पाथ है वो 2 है, x से z तक पहुंचने का ये भी 2 है। यहाँ पे x से y का पहुंचने का पाथ की कॉस्ट 2 है और x से z पहुंचने की यहाँ से तो रास्ता नहीं है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री तो है लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। ये पहले इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, 3 बनती है। यहाँ पे कॉस्ट हर पॉइंट पर पहुंचने की कॉस्ट 2 है, यहाँ पर हर पॉइंट पे पहुंचने की कॉस्ट 3 है। x से y 2 पे पहुंचते हैं, लेकिन x से z ये जमा ये पाथ तो है लेकिन वो शॉर्टेस्ट नहीं है। ये फ़र्क है मिनिमम स्पेनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट पाथ में। ये सारी तफसील इंग्लिश में लिखी हुई है, आप इसको देख लेंगे। ये कोड लिखा हुआ है डिजकस्ट्रा-प्राइम्स एल्गोरिदम का। और नेक्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ पे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को